जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो से कोयटे का एक इंतहाई अहम मसला है जो काफ़ी अरसे से कोयटे के लोग, यहाँ पे रहने वाले लोग उस अजाब में मुब्तला हैं। आपका और ऐवान की तवज्जो मैं इस तरफ मबजूल कराना चाहूँगा। जनाब वाला, कोयटे में जैसे अभी थोड़ी देर पहले नसरुल्लाह ज़ेरे साहब लैंड माफिया के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पे एक तो लैंड माफिया है, दूसरा वही काम सरकार खुद भी कर रही है। जनाब वाला, अब कोयटा शहर में दो बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी है, वादत कॉलोनी, और तीसरी जो है आपका GOR कॉलोनी। इसके हवाले से इसी असेंबली फ्लोर पे 2005 में हमने करारदाद पास किया था कि इनको मालिकाना हकूक देकर मजीद कॉलोनियाँ बनाई जाएं। तो जनाब वाला, अच्छी जाए कि मजीद कॉलोनियाँ बनाने के अब गवर्नमेंट ने दोबारा शायद कोई प्रपोजल भेजा है इन कॉलोनियों को डिमोलिश करके और इनकी जगह पे नए फ्लैट बना के पता नहीं किन लोगों को देंगे। ये तकरीबन 1500 से 2000 के करीब घराने हैं जो बेघर होने जा रहे हैं। जनाब वाला, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके गरीब लोग हैं, क्लास 4 के मुलाजमीन की अक्सरियत है उसमें। तो जनाब वाला, ये काम गवर्नमेंट खुद कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को शेल्टर दे, वो जमीन एक्वायर करके नई कॉलोनियों की बुनियाद डालें, क्योंकि ये 3 कॉलोनियाँ जो बनी हैं, एक अंग्रेज के दौर का बना हुआ जूनियर असिस्टेंट कॉलोनी, और दूसरा जो है अयूब खान के दौर में 1960s में जो है वादत कॉलोनी की बुनियाद रखी गई है, जब 1 यूनिट हुआ करता था। उस वक्त जनाब वाला कोयटे में मुलाजमीन की तादाद चंद हजार थी। आज कोयटे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सेक्रेटरीट के हों या दूसरे महकमों के, वो लाखों में हैं। तो जनाब वाला, वैसे इस वक्त कोयटा शहर में मुलाजमीन की अकोमोडेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। तो बजाय इसके कि इन कॉलोनियों को डिमोलिश करके इन रहने वाले मकीनों को बेघर किया जाए, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो करारदाद इस ऑनरेबल हाउस ने पास की है 2005 में, जिसका मौरख भी मैं खुद हूँ, उस करारदाद को सामने रखते हुए उसी करारदाद को बेस बनाकर नई जमीन एक्वायर कर ले। कोयटा शहर में अभी गुंजाइश है, कोयटे के एतराफ में गुंजाइश है। इस शहर को फैलाना चाहिए, चीज़ा कि इस शहर को हम जो है एक ही कूजे में बंद करने की बजाय इसमें जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो इस शहर को फैला के साइडों में जो सबब्स हैं कोयटे के, उसमें ज़मीन एक्वायर करके नई कॉलोनियाँ बनाई जाए। अब दूसरा जो जुल्म कोयटे के शहरियों के साथ जनाब स्पीकर हो रहा है, मैं अपने साथियों की तवज्जो भी इसमें चाहूँगा। वो जनाब वाला, DHA का एक एक्ट यहाँ पे मंजूर किया गया, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे लोगों की ज़मीनें उनसे छीन के DHA का हिस्सा बनाई गई। वो अल्लाह की मेहरबानी कि हाई कोर्ट का उसमें एक जजमेंट आ गया, थोड़ा सा लोगों ने सुख का सांस लिया। अब जनाब वाला, कोयटे में जो कारोबारी हजरात हैं, खासकर इस वक्त जो शोरूम का काम करने वाले लोग हैं, पूरा कोयटा शहर में जनाब वाला लोगों की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लोगों ने खरीद के शोरूम बनाए। कोयटा सिटी के अंदर 5-5, 10-10 हजार फुट जमीन जिनकी कीमत जो है करोड़ों अरबों रुपए में है, वो लोगों ने खरीद के अपने शोरूम्स खोल दिए। अब सैकड़ों की तादाद में इन शोरूम में काम करने वाले, यहाँ पे बिजनेस करने वाले, इन शोरूम के मुलाजमीन की रोजी रोटी जो है गवर्नमेंट ने बंद की है। रोजाना DC जाके बिला वजह, ना उसके पास कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ना गवर्नमेंट का कोई फैसला है, ना कोई नोटिफिकेशन है, ना कोई ऑर्डर हुआ है कोई इंतजामी हवाले से कि इन शोरूमों को सील कर दें, लेकिन DC साहब और उसका मजिस्ट्रेट जाके उसने तमाम शहर की शोरूम सील कर दिए, ना ही उनको मुतबादिल जगह दी गई है। सील किस लिए किया गया जनाब वाला इन शोरूमों को? क्योंकि DHA या कंटोनमेंट बोर्ड ने सर्वे 144 के साथ एक जमीन एक्वायर किया था, जिसमें उन्होंने शोरूम बना के करोड़ों के दाम बेचे। उन शोरूमों को कामयाब करने के लिए यहाँ पे सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया गया जनाब स्पीकर, सैकड़ों लोगों के कारोबार को तबाह किया गया जनाब वाला। तो जनाब वाला, अब वो शोरूम भी जो है वो कटाई में पड़ गए। जिस मालिक से वो जमीन खरीदी गई थी, उसने कोर्ट में स्टे लिया कि उसको कंटोनमेंट बोर्ड ने पेमेंट नहीं की। अब जनाब वाला, उसका फैसला पता नहीं कब आएगा, लेकिन कोयटा शहर के जो मकीन हैं, यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, उनके साथ जो उन शोरूमों में काम करने वाले गरीब मुलाजमीन हैं, उनकी पेट पे आपने लात मार दिया। एक वर्बल टेलीफोन पे पता नहीं कहां से किसी आसमानी मखलूक का एक टेलीफोन आया डिप्टी कमिश्नर साहब को,
उस एक टेलीफोन पे अगर गवर्नमेंट ने बंद किए, गवर्नमेंट का कोई फैसला है तो हमें हमारे ऑनरेबल वज़रा साहिबान बैठे हैं तो हमें कोई नोटिफिकेशन दिखा दे जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए कि शहर के तमाम शोरूमों को सील किया जाए। जनाब वाला डीसी साहब ने जो शोरूम सील किए वो कहते हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। शोरूम वाले अपना एप्लीकेशन वकला को लेकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट कहते हैं कि मैं इस बारे में बाखबर हूं, बिल्कुल बेखबर हूं, न मैंने कोई ऑर्डर किया है, न इस इशू के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। अब जनाब वाला यहां से हाई कोर्ट का नाम लिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने इस हवाले से कोई जजमेंट नहीं दी है, न हाई कोर्ट ने इस हवाले से कोई फैसला किया है। अब ये कौन से खलाई मखलूक हैं, ये कौन से जो है बासर लोग हैं जिनकी एक टेलीफोन पे डीसी साहब ने पूरे कोयटा शहर के कारोबार को बंद कर दिया। यहाँ पे करोड़ों रुपए लोगों के लगे हुए हैं शोरूमों पे, करोड़ों रुपए की उनकी गाड़ियां इन शोरूमों के जो दरवाजे सील हैं इनके अंदर पिछले 6-8 महीने से बंद पड़ी हैं और अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी जो है वो एक डीसी साहब के ताला और एक मोर की वजह से बंद पड़े हैं। तो जनाब वाला इसका मैं हुकूमत से जवाब चाहूंगा कि ये शोरूम क्यों बंद किए गए, किस ऑर्डर के तहत बंद किए, इसका नोटिफिकेशन किसने किया है। अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो कोर्ट के वो ऑर्डर्स हमें दिखाए जाएं। अगर वर्बली किसी के कहने पे किया गया तो ये इंतहाई गैर कानूनी, गैर इखलाकी अमल है। इससे